आज मैं आप लोगों के सामने एक नई जानकारी लेकर आ रहा हूँ और जानकारी ये है कि लोग क्लास में बच्चे सब एक ही बात दोहराते हैं। ये मन और चित्त परेशान रहता है हमारा। मन पढ़ने में नहीं लगता। कोई व्यक्ति पूछेंगे मन काम में नहीं लगता रहता है। हमेशा मन जो है वो डरा सा रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए, किसी भविष्य में हमारा दिन कैसे चलेगा। इन सारी बातों से मन और चित्त परेशान रहता है। पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे ये मन और चित्त क्या है। तो आप देखोगे कि हमारे जो ये दिमाग है इसके अंदर दो मन होता है, दो दिमाग होता है। एक का नाम मन रखा गया है, दूसरे का नाम चित्त रखा गया है। और मन और चित्त जब परेशान रहता है, दोनों में द्वंद्व चलता है, दोनों आपस में बातें करते हैं। एक मन कहता है काम करो, दूसरा मन कहता है कि नहीं इस काम में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। एक मन कहता है प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो, दूसरा मन कहता है कि बगल से कोई घटना ना हो जाए। तो इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड स्टोरी है। इस स्टोरी को अगर आप समझोगे और सुनोगे तो आपको हमेशा के लिए जो आपका मन परेशान रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि चीन का एक राजा था। वो अपने साम्राज्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। हमेशा उसे इस बात का डर लगा रहता था कि बाहर का कोई शक्तिशाली राजा का आक्रमण हो गया तो कैसे हम संभाल पाएंगे। हमारे पास इतनी बड़ी सेना नहीं है, अपनी प्रजा को खुश कैसे करूं, जनता की भलाई का काम कैसे करूं, लोगों को काम धंधे रोजगार इत्यादि सब कैसे मिले। इन सारी बातों से वो हमेशा परेशान रहते थे। इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर में जो प्रधानमंत्री थे उनके और सारे मंत्री थे सबको बुलाए। उन्होंने अपने समस्या का समाधान पूछा कि मेरा मन और चित्त दोनों परेशान रहता है, दोनों में द्वंद्व चलता रहता है। एक मन दूसरे मन को कहता है कि सब ठीक है, लेकिन दूसरा कहता है अगर गड़बड़ हो गया तो। यही बात होती है। बच्चे भी पूछते हैं कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय हमें परसेंटेज पूरा आएगा कि नहीं आएगा, जो हम परसेंटेज चाहते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा। राजा के पास भी इसी तरह की कहानी थी, इसी तरह की समस्या थी। जितने भी उनके मंत्रीगण थे सब ने अपने अपने तरह से सब ने उनको सलाह दिया, मशविरा दिया, सब ने उनको पूछा, सब ने उनको कहा आप एक मंत्रिमंडल का गठन कर लो, वो आपको सलाह दिया करेंगे। आप अपने सैनिकों को मजबूत करो, ट्रेनिंग दो और जनता के लिए विभिन्न तरह के काम करो। लेकिन फिर भी राजा का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने सीधा कहा कि देखो ये सब तो बात हम भी जानते हैं, लेकिन मैं इस बात को सोचता रहता हूँ कि हम सब कुछ ठीक कर लें तो क्या गारंटी है कि कोई विपदा, कोई विपत्ति, कोई डिजास्टर नहीं आएगा, कोई आक्रमण नहीं होगा, क्या हमारी सेना हार नहीं जाएगी, हमारा राजगद्दी छूट नहीं जाएगा। तो अंत में जो उनके प्रधानमंत्री थे उन्होंने राजा को बोला देखो अब आपके समस्या का निदान एक ही जगह पर मिल सकता है और वो है महात्मा बुद्ध। सुना है कोई महात्मा बुद्ध आए हैं, उनके पास सारे प्रश्नों का उत्तर है और वही आपको जवाब दे सकते हैं कि आपका मन और चित्त दोनों परेशान क्यों रहता है। ठीक है, राजा ने कहा कि हम जरूर महात्मा बुद्ध से मिलने जाएंगे। राजा महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जब उनके आश्रम में पहुँचे, यानी कि बुद्ध के आश्रम को विहार कहा जाता था, जब वो विहार में पहुँचे तो वहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग थे। लेकिन उसके बीच में जब एक स्तंभ, एक मंच पर जब उन्होंने महात्मा बुद्ध को बैठा देखा तो महात्मा बुद्ध के जो फेस से एक सूर्य जैसी रोशनी निकल रही थी, वो राजा को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। राजा ने उस
उनके मुख से निकल रहे तेज को, रोशनी को समझ गए। इस इंसान में जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जो इतने लोग आए हैं, कुछ तो है, नहीं तो ऐसा चमकता हुआ और तेज चेहरा तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। जब राजा की बारी आई प्रश्न पूछने की, तो राजा को देखते ही महात्मा बुद्ध ने कहा, राजन, आप तो राजा है, आप क्यों यहाँ पर आए हैं? आपको किस बात की जरूरत पड़ गई? राजा ने कहा, गुरु, बहुत परेशान रहता हूँ अपने राज्य को लेकर, जनता के सुखों को लेकर। मन और चित्त बहुत परेशान रहता है, मेरा मन कभी ठीक ही नहीं रहता, हम इसको क्या करें? महात्मा बुद्ध ने उनको देखा और कहा, अभी आपका समाधान नहीं हो सकता राजन, आप जाइए और आज रात को सुबह सुबह 4 बजे आप हमारे पास आइएगा, तब हम आपका निदान करेंगे। राजा वहाँ से चल दिए। जो ही चलने लगे तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सुनिए, एक काम कीजिएगा, जब आप वापस आइएगा तो ध्यान रखिएगा कि आप मन को साथ लाइएगा। राजा तो आश्चर्यचकित हो गए, चुपचाप आगे बढ़ते रहे और सोचते रहे, ये क्या बात हो गई? मतलब मन और चित्त को लोग जो है वो किस तरीके से साथ में लाएगा? उन्होंने कहा है कि महल में मत छोड़ना, साथ में लाना। महल में कौन मन को छोड़ देता है? मन तो साथ में ही रहता है, वो तो लेकर आऊँगा ही। यही सब सोचते हुए वो चले गए। पूरी रात अपने महल में चहलकदमी करते रहे, इधर उधर टहलते रहे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर उन्होंने सोचा, क्यों नहीं जाऊं, मैं तो एक राजा हूं, और अगर महात्मा बुद्ध झूठे हैं तो झूठे को जरूर हमें उसे पकड़ना चाहिए और उसे बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुबह 4 बजे महात्मा बुद्ध के कुटिया में पहुंच गए। महात्मा बुद्ध अपने कुटिया में एक खटिये पे बैठे हुए थे और बगल में यहाँ से एक डंडा रखे हुए थे बड़ा सा। महात्मा बुद्ध आते ही राजा आए और महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा, आ गए राजन, आपका ही इंतजार था। एक काम किया है आपने? क्या गुरु? क्या आपने मन को साथ लाए हैं या महल में ही छोड़ दिए? कहा, गुरु, वैसे ही इतना परेशान हूँ, और क्यों पागल कर रहे हो? वैसे ही मेरा मन चित्त प्रसन्न नहीं रहता, बहुत परेशान रहता है। अब ये क्या बात हुई? अरे क्या बात क्या हुई? मैंने तो सिर्फ पूछा है आपसे कि आप मन साथ में लाए हो। राजा रोने पे आ गया। ये क्या बात हुई कि मन साथ में लाए हो? मन कोई साथ में लाता है क्या, या घर में छोड़ता है क्या? वो तो हमारे अंदर ही होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, आहा, इसका मतलब आपको पता चल गया है कि मन कहाँ है। हाँ, ये तो अंदर में ही रहता है। तो एक काम कीजिए, आप अपने मन को बाहर निकालिए और यहाँ पर हमारे सामने बिठाइए। आज इसी डंडे से मैं उसे दंड दे करके या मार करके पूछूंगा, भाई तुम परेशान क्यों रहते हो और राजा जी को परेशान क्यों करते हो? कहा, ये क्या बात हुई? मन को मैं बाहर कैसे निकाल दूं? आप ये क्या कह रहे हो? कहते, लेकिन आपने कहा है कि मन मेरे अंदर है। हाँ, है मेरे अंदर। महात्मा बुद्ध ने कहा, तो आपके अंदर अगर है मन तो आप उसको बाहर निकालोगे ना? कहता है, लेकिन निकाल कैसे सकते हैं? कहते हैं, किसके अंदर मन है? कहता है, मेरे अंदर। तो आप एक बात बताओ कि अगर कोई आतंकवादी किसी बिल्डिंग में छुपा हुआ है और शहर के पुलिस को पता चल जाए कि वो फलाने टावर में छुपा हुआ है, तो आप बताओ कि वहाँ पर में वो सीधे बिल्डिंग पर में रेड मारेगा और वहाँ पर धावा बोलेगा या फिर पूरे शहर में घूमेगा? कहते हैं, नहीं, शहर में नहीं घूमेगा, सीधा सीधा बिल्डिंग पर धावा बोलेगा पूरी सिटी पुलिस। कहते वही बात है। तो आपको पता है कि ये मेरे अंदर है, तो उस चीज़ को आप बाहर निकालो, उस पर धावा बोलो और हमारे सामने रखो। राजा रोने पे आ गया। कहा, ये कैसे हो सकता है गुरु कि मैं अपने मन से बाहर उसको निकाल लूं और यहाँ पर आपके सामने रख दूं? ये नहीं हो सकता, मैं जाता हूँ। ये हमें मन निकालना नहीं आता।
ओहो, महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप को मन है, मन निकालना नहीं आता बाहर, यही ना? हाँ, तो उसके लिए मैं गुरु लोग आपकी मदद करूंगा कि मन को निकाला कैसे जाता है, मन को यहाँ पर आप निकाल कर कैसे रखोगे, ये गुरु जी आपको बता सकता है। कहता है ओके बताइए। तो आप एक काम करो, वहाँ बैठ जाओ। महात्मा बुद्ध को बोला, महात्मा बुद्ध ने नहीं, महात्मा बुद्ध ने राजा जी को बोला कि आप नीचे वहीं पर बैठ जाओ, ज़मीन पर। बैठ गया। अब आप 10 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद करोगे और अपने मन से पूछोगे तुम्हें क्या चाहिए, ये पूछोगे अपने मन से। लेकिन ध्यान रहे 10 मिनट में आपका कई बार आपकी पलकें खुलने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुलने नहीं देना है। अगर खुल भी जाए तो जब खुले तब से आपको 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना है, यानी कि आपको ध्यान से मन को पकड़ना है और हर 10 मिनट पर में आँख खोल लेना, फिर देखकर फिर 10 मिनट के लिए जाना। ऐसा 3 पड़ाव होगा 10-10 मिनट का, और इस 10-10 मिनट का जब 3 पड़ाव पूरा हो जाए तो आंखें खोल लेना और फिर हमसे आकर के तब हमें आप बताना, हम आपके समस्या का समाधान कर देंगे। राजा जी महात्मा बुद्ध की बात को मान करके वहीं पर बैठ गए और उन्होंने 10 मिनट के लिए ध्यान लगाया और वो अपने ध्यान में सिर्फ ये पूछते रहे अपने मन से तुम्हें क्या चाहिए, ये पूछते रहे अपने चित्त से कि तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा उन्होंने करते रहे। लगभग सुबह के 8 बज गए। महात्मा बुद्ध ने कहा अब आप अपनी आंखें खोलो। उन्होंने आंखें खोला तो कहा 10-10 मिनट का 3 पड़ाव हो गया। कहता है नहीं, अभी तो पूरे के पूरे 4 घंटे हो गए हैं। कहते क्या 4 घंटे हो गए? मैं 4 घंटे से ध्यान में था। कहता है हाँ राजा जी, आप 4 घंटे से थे। अब आप बताइए आपको क्या समस्या है? राजा ने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और वहाँ से वो उठ खड़े हुए और सर्वप्रथम उन्होंने महात्मा बुद्ध से गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, और वो उनके शिष्य बन गए और अपने राजकाज को भी बहुत बखूबी से चलाते रहे। महात्मा बुद्ध समय समय पर उनको सलाह देते रहे, लेकिन राजा इतना गुणवान हो गया क्योंकि उनका मन परेशान होना बंद हो गया। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, इससे शिक्षा क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, आप अपने मन से जो कुछ पूछोगे वो आपको जवाब देगा। ध्यान रखना, आपका ही मन है जो आपसे कभी धोखा नहीं करेगा। आप उसको पूछो तुमको क्या चाहिए, वो बताएगा। कैसे बताएगा ना ये महात्मा बुद्ध बता सकता, ना मैं बता सकता, ना दुनिया में कोई भी बता सकता है। और ध्यान रहे, अगर आप अपने मन से पूछोगे तो वही सलाह देगा आपको, और दुनिया का कोई व्यक्ति सलाह नहीं देगा। और एक और बात कि आपका मन आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा, क्योंकि आपको याद है ना कि एक चोर भी होता है, चोरी करने के लिए जाता है वो, तो चोरी करने वक्त उसका मन क्या कहता है, ये गलत है। कोई व्यक्ति अपराध करने जाता है, अपराध करने वक्त उसका मन जरूर कहता है कि ये गलत है, लेकिन उसके मन और चित्त दोनों में लड़ाई करके वो मन की बात नहीं मानता है, दूसरे मन यानी कि चित्त की बात वो मान जाता है, और ऐसे में वो गलत काम कर बैठता है। ध्यान रहे, आपका मन आपको कभी गलती पर नहीं ले जाएगा, कभी अपराध नहीं करने देगा। एक और बात है, इस दुनिया में जो घटना घट रही है, जो होने वाला है, उन सब के बारे में आपका मन आपको बता देगा। आपको 10-10 मिनट के अंतराल का एक ध्यान लगाना है, कोई जाप नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ आपको पूछना है अपने मन से कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो आपको बताएगा कि तुमको क्या चाहिए। और उसके बाद से आपका मन प्रसन्न रहेगा, कोई परेशान नहीं रहेगा, और
जितने स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ने में मन लगेगा। जो गृहस्थ लोग हैं उनको अपने घर में और घर चलाने में मन लगेगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। और जब भी कभी कोई गलत बात करने का आपका मन कहे या परेशान हो तो ध्यान लगाकर आप अपने ही मन से पूछें, वो आपको जवाब दे देगा। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो स्टूडेंट सब अपने मंजिल को पाएंगे, अपने जितने % नंबर लाना चाहते हैं वो भी मिलेंगे। अर्थात आपको 10 मिनट का ध्यान लगाकर मन से पूछकर पढ़ाई करना है और मन वो हर कुछ पढ़ देगा जो आप चाहते हो। बहुत सारे बच्चे को किताब खोलते ही नींद आती है, तो मन से पूछ लो ना कि हमें नींद क्यों आ रही है, वो आपको जवाब दे देगा और फिर नींद नहीं आएगी। घर चलाने में पत्नी झगड़ालू है या फिर घर में झगड़ा होता रहता है, तो आप अपने मन से पूछो ना कि झगड़ा क्यों होता है, ऑटोमेटिक आपको मन जवाब देगा और अगले ही दिन से झगड़ा बंद हो जाएगा। आप समाज में मिल नहीं पाते हो, अपने मन से पूछो ना कि हम समाज में क्यों नहीं मिल पाते हैं, मन आपको जवाब देगा। फिर देखना समाज में आप घुल मिल जाते हो, प्रतिष्ठा पाते हो और सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपको इस कहानी से कोई प्रेरणा मिली हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।